and what I am telling you in this video. I hope you are doing well in this video, as because मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एंड तक देखें इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर मैं बताने वाला हूँ Z23 का, ठीक है ना। Z23 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियल थिंग इज दिस, that you must follow my channel. Please like, share, comment and subscribe to my channel, and go through the comment box and please comment each and everything, so that you will get a notification and as well as I will reply in your comment. Okay, so first is please understand this thing, and मेरा जो पुराना वीडियो है उसको भी देखो। Z23 का क्या क्या क्वेश्चन है, कितना अटेम्प्ट करने से कितना परसेंटाइल होगा, कितना स्कोर करने से कितना परसेंटाइल होगा, कितना अटेम्प्ट करने से कितना स्कोर होगा, ठीक है ना। So please watch my channel and please watch my video, and don't forget to press the bell icon so that you will be notified further in the regarding these videos. Okay, so see first that is Z23 only for the Z experience। Z23 बाकी है 8 जनवरी 2 बजे से 5 बजे तक होगा, 5-10 बजे तक होगा, ठीक है ना। सो इसके लिए पहला जो पार्ट आता है वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी, पहला नहीं है, तीनों पार्ट एक साथ आएगा। वर्बल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड क्वांट एंड DIDS। ओके, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी। तो इसके लिए क्या है, मैं पहले जो बोलना चाह रहा हूँ, जो आप देख लो, जो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ मोस्ट क्राइटेरियल थिंग इज़ दिस, दैट इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट व्हाट एवर यू आर डूइंग वेल, इट्स ओवरऑल, बट यू हैव टू फॉलो दोज थिंग्स फास्ट। ओके, सो सी दैट, क्योंकि यहाँ पर सेक्शनल देयर इज़ नो सेक्शनल टाइम लिमिट, you can directly go to fast in quant, then decision making you can do, then verbal you can do। Okay, if you are feeling that verbal is tough, but you have to have with the score verbal, decision making as well as in quant, as because 8 को अनअटेम्प्ट consecutive अनअटेम्प्ट क्वेश्चन आप करने जाओगे तो -0.1 ऑटोमेटिक आपको डिडक्ट हो जाएगा, और ईच रॉन्ग मार्किंग के लिए -0.25 है, ठीक है ना। सो प्लीज सी फास्ट वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट इज द वर्बल क्वेश्चन। वर्बल तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 एंड 4 5 6 है। दूसरा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, देखो पहले वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी का फिल इन द ब्लैंक्स आएगा 2 गो। इसमें एक गो रहेगा आपको वर्ड देता हुआ रहेगा, वो पैराग्राफ टाइप का रहेगा, उसमें बीच बीच में वर्ड मिसिंग रहेगा, एक वर्ड करके देता हुआ रहेगा। और सेकंड जो रहेगा वो क्या रहेगा ना, आपको जो वर्ड में क्या है ना, जो वर्ड का जो आपको जो जो लेटर रहेगा उसमें क्या होगा ना, जो डिफरेंट टाइप का वर्ड, उसमें इसका अल्टरनेट इसका वर्ड, इसका अल्टरनेट इसका, मतलब क्या, उसमें गलत वर्ड रहेगा, सही वर्ड रहेगा, उसको चूज करना है, ठीक है ना। दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट, इसमें क्या होगा ना, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का हो सकता है कि डिस्टर्ब रहेगा, हो सकता है कि आपका आर्टिकल प्रीपोजिशन का डिस्टर्ब रहेगा, हो सकता है कि नाउन का, हो सकता है मॉडल भार, हो सकता है आपको ought to, would do, what is would, what is ought and what is should, this type of things are there। ओके, तो दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसा रहेगा 2 गो क्वेश्चन। एंड पैराजम्बल का 1 गो क्वेश्चन है। पैराजम्बल इज नथिंग बट दैट ठीक से उसको सजाना है, ठीक है ना। उसको पहले पैराग्राफ कर लो, उसके बाद पैराजम्बल का बारे में देखोगे 1 2 3 4 5। उसमें क्या है ना, जो बहुत प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा तभी जाके होगा। तो इसके लिए क्या है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो अभी से, अभी भी 1 महीना लगभग है, ठीक है ना, पैराजम्बल के लिए, भी एग्जैक्ट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है क्या ना, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज पैराग्राफ बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 2 गो पैराग्राफ बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। उसमें 1 गो पैराग्राफ में 3 गो क्वेश्चन रहेगा, सेकंड पैराग्राफ में 2 गो क्वेश्चन रहेगा, टोटल 5 गो क्वेश्चन रहेगा। एंड मोस्ट फाड़ू चीज रहेगा जो पोएम बेस्ड क्वेश्चन 1 गो पोएम रहेगा, उसमें 2 गो क्वेश्चन रहेगा। तो उसमें क्या है ना, आपको थोड़ा सा रीड करके जाना है, थोड़ा सा बढ़िया से रीड करके जाना है उसमें, क्योंकि आपको देखिए पोएम बेस में क्या होता है ना, उसको इनर मीनिंग रहता है, आउटर मीनिंग रहता है, ठीक है ना। उसमें इनर मीनिंग का ऊपर क्वेश्चन आता है, तो पोएम बेस में 2 गो क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि उसमें वर्बल भी 1 ठो मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पैराग्राफ बेस्ड RC जो है उसमें क्या है ना, 1 ठो ईओन ऐसे रहेगा, 1 ठो हिस्टोरिकल रहेगा, 1 ठो जियोग्राफिकल बेस्ड, अदरवाइज सोशल पर्सनल एंड ह्यूमैनिटीज बेस्ड का रहेगा, नहीं तो बिजनेस रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना। और 1 ठो ईओन ऐसे रहेगा। तो लेकिन क्या ना, जो 4-5 गो टॉपिक जो बढ़िया से पढ़ के जाना, क्योंकि कौन से आएगा क्या देगा वो भगवान ही जानता है, ठीक है ना। तो लेकिन क्या ना, जो पैराग्राफ बेस्ड जो है उसी में ही आएगा, क्योंकि 1 यून बेस्ड रहेगा, नहीं तो ह्यूमैनिटीज एंड बिजनेस बेस्ड रहता है जनरली। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम्स ऑफ इंडिया एज वेल एज दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर, उसको हिंदुस्तान टाइम्स जो है थोड़ा सा पढ़ने का जरूरत है।
उसके बाद है देखिए टोटल लॉजिकल रीजनिंग एंड एबिलिटी का क्वेश्चन रहेगा 4 गो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन रहेगा एंड लॉजिकल एबिलिटी का आपका कितना आईक्यू है टेस्ट कर लेगा वो, उसमें 4 क्वेश्चन रहेगा। सो उसके बाद क्या लॉजिकल रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप रहेगा आपका 6 गो क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन टाइप मतलब हो सकता है कि ये 2 गो पैराग्राफ 3 गो पैराग्राफ रहेगा, उसमें दो 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 करके 3 तो इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 6 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है ना एबिलिटी टू रीड आरसी, 2 गो छोटा छोटा आरसी दे देगा छोटा मोटा, उसमें 2 गो क्वेश्चन रहेगा, 4 गो क्वेश्चन रहेगा कि आप कितना एबिल हो, कितना उसको समझने में काबिल हो, ठीक है ना। वो तो आपको टेस्ट करेगा उसमें, क्योंकि समझने का काबिल मैं इसलिए बोला कि इंग्लिश कितना आपका स्ट्रांग है उसमें आपको टेस्ट होगा वो। सो क्या है ना एबिलिटी टू रीड दैट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, और इसकी एबिलिटी टू रीड आरसी जो बहुत इजी रहता है। लॉजिकल रीजनिंग 4 गो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। लॉजिकल रीजन एनालिटिकल रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप इसमें बहुत इजी रहता है। तो 4 4 8 6 14 14 यहाँ से बार बार में 14 आएगा 15 15 16 17 18 19 19 20 का क्वेश्चन का जुगाड़ यहीं से हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देने का कोशिश करो, क्योंकि आपको मोटा मोटी 15 15 15 15 15 15 45 अटेम्प्ट करने से आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। एक्सरसाइज हमसे तो श्योर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस दैट यू हैव टू डू द करेक्ट आंसर, ओके ना। रॉन्ग आंसर करने का कोशिश मत करो। -0.25 नेगेटिव मार्किंग है, और कॉन्जिक्यूटिव 8 को क्वेश्चन छोड़ने से आपको क्या होगा ना पॉइंट आपको 1 -0.1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या है इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ नेगेटिव मार्किंग के लिए, जेड का भी वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो। उसके बाद मैं आता हूँ जो पोर्शन में दैट इज़ द डिसीजन मेकिंग पोर्शन, ओके द डिसीजन मेकिंग पोर्शन। सो डिसीजन मेकिंग पोर्शन में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा आप लोगों को जो, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना आपको एबिलिटी आपको टेस्ट किया जाता है। एबिलिटी मतलब क्या एबिलिटी है आपको, कितना मैनेजरल स्किल कितना होगा, आपको आईक्यू टेस्ट किया जाता है बेसिकली, ओके। तो इसमें 7 गो कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। 7 गो कॉम्प्रिहेंशन में आपको 3 गो क्वेश्चन ईच एंड एवरी कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। टोटल 21 गो क्वेश्चन है, और डिसीजन मेकिंग में टोटल 21 गो ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा ना थोड़ा सा मैं जैसा बोल रहा हूँ उसका टॉपिक डिफरेंट नेट से, नहीं तो कोई स्टडी बुक से, नहीं तो गूगल से स्टडी कर लो। अभी बहुत टाइम है, यहाँ पर 5-6 दिन टाइम लगाओगे तो उसमें भी काम हो जाएगा डिसीजन मेकिंग में, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग में काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या ना फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा करने से आपको 94 परसेंटाइल डिसीजन मेकिंग में आपको जो ये परसेंटेज सेक्शनल परसेंटाइल जो है ना उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ द थिंग। सो मोस्ट हाईफाई थिंग इज़ दैट यहाँ पर जिसका थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस है, मान लो 1-2 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए बहुत आसान है डिसीजन मेकिंग, और जो फ्रेशर्स है उसके लिए थोड़ा सा कड़ाई होगा, क्योंकि सीधा बात है, क्योंकि उसका जब जॉब एक्सपीरियंस नहीं होगा बहुत टाइप का बहुत तरीका सा जो डिफरेंट टाइप का जो चीज़ होता है उसको मालूम नहीं होगा। लेकिन जिसके पास जॉब एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा उसको पता सा चलता है जो क्या है नहीं है, ऐसा है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसमें क्या क्या होगा देखो, जनरल आइडिया है, आपको आईक्यू हाई रखना पड़ेगा तभी जगह होगा। बेसिक नॉलेज ऑफ द कंपनी मीन्स देखिए पब्लिक सेक्टर है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी दैट इज इम्पोर्टेंट इन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज। गवर्नमेंट सेक्टर में हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल रीजन में देता है। उसके बाद नोटशीट मूवमेंट क्या होता है, उसके बाद आपको क्या होता है ना, मान लो आपको जो नया नया चीज़ जो आ रहा है जैसे कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद क्या ना ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीज़ में क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट सेक्टर में। हाउस बिजनेस, एक तो हाउस में बिजनेस कर रहे हैं आप, कोई लेडीज बिजनेस कर रही है, कोई लड़का बिजनेस कर रहा है, उसका ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, HUF बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दोनों तीनों भाई मिलकर जो बिजनेस करता है उसका शेयर कौन लेगा, प्रॉफिट कौन लेगा, इसका ऊपर थोड़ा सा बिजनेस होता है। उसका पिताजी मर जाएगा तो क्या होगा, उसका मदर मर जाएगा तो मदर का ऊपर पूरा उसका जिम्मेदारी है, बिजनेस का पिताजी देखे गया है। लेकिन उसका 4 भाई है, 4 भाई में एक तो बदमाश है, एक तो कर कुछ नहीं करता है, उसका क्या हुआ उसमें डिटरमिन किया रहेगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ का ऊपर आपको आता है DM, उसमें आपको 21 में आपको 15 का क्वेश्चन कीजिएगा, 14 का 15 क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पूरा एकदम हाईफाई चीज़ है वो। उसके बाद मैं आता हूँ क्वांट में, ठीक है ना। क्वांट में देखिए क्वांट एंड DI उसमें टोटल रहता है 28 को क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें एरिथमेटिक के 10 को क्वेश्चन रहेगा, उसमें प्रॉफिट लॉस मिक्सचर एलिगेशन, उसके बाद आपका इंटरेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको जो रेशियो जो है वो आता है। उसके बाद बोट स्ट्रीम एंड ट्रेन वेलोसिटी स्पीड का प्रॉब्लम आता है। एलजेब्रा 3 गो आएगा, उसमें एक ठो आएगा लॉग से, एक ठो आएगा आपको एलजेब्रा जनरल APGP से, और एक ठो आएगा आपको जनरल इंडिसेस की ऐसे जो है उसमें आएगा, ठीक है ना। जनरल प्रॉब्लम आता है एलजेब्रा का। हो सकता है कि APGP का आपको क्वेश्चन में आए। जियोमेट्री का 2 क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन बढ़िया से पढ़ के रखो उसको, तो इजी क्वेश्चन आता है, 3 इजी क्वेश्चन।
ट्रिगोनोमेट्री में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आएगा, और मॉडर्न मैथ का एक 2 क्वेश्चन आएगा। टोटल इसको लेके 21 क्वेश्चन है आपको क्वांट एंड DI मिला के। और DI1 के लिए 2 क्वेश्चन आएगा, DI2 का 2 और DI3 में 3 गो, एक तो DI, एक तो सेकंड DI, थर्ड DI, तीनों DI आता है, 2 2 4 3 7, टोटल 7 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। टोटल 21 + 7 टोटल 28 क्वेश्चन। इसमें भी आपको 15 की 20 क्वेश्चन कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है इसका बात। उसके बाद क्या है ना, जब आपको देखिए भारवाल एबिलिटी में 26 क्वेश्चन है, DM में 21 है, डिसीजन मेकिंग में क्वांट DI DS में 28 क्वेश्चन है, इसमें 14, इसमें 14, इसमें 14, टोटल 42 क्वेश्चन। मिनिमम क्वेश्चन करने से आपको 99% है, ऑब्वियसली दैट्स विल बी करेक्ट। यहाँ पर BIL में 15 या 16 को, डिसीजन मेकिंग में 14 को, और क्वांट में आपको 18 या 20 को, टोटल 47 50 करने से आपको क्या ना वो काट के आपको 42 आएगा, अगर आपका गलत होता है तो, क्योंकि उसका करेक्ट मार्किंग के लिए +1 है, नेगेटिव मार्किंग के लिए -0.25 है, ठीक है ना। और एवरी ऑन अटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए आपको 8 को क्वेश्चन सीधा छोड़ दीजिएगा, -0.10 है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो, उसमें ठीक करने का कोशिश करना, ऑब्वियसली, ठीक है ना। उसको क्या है ना, जो कुछ होगा तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखो, उसमें कमेंट से बताओ जो क्या चाहिए तुमको, नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो होप यू आर डूइंग वेल बॉयज़ एंड गर्ल्स, यू विल डू वेल, एंड आई थिंक you will score more and you will get excellent Jamshedpur in future. So this is the question breakup, and I think this will be the question paper. That will be same to same question paper you will get. Okay, in this case line graph will be there, one bar graph will be there, and another is that a story will be there. From that story it will be get DI, that should be related to quant. That may be mixed allocation, that may be interest. Okay, so this is the thing, DI1 DI2 DI3, and spider graph generally आता नहीं है, spider graph भी बहुत easy है। उसके बाद आपका थोड़ा सा क्वेश्चन का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आरी का, ठीक है ना। तो ऐसे ही है, तो बेस्ट करने का कोशिश करो। होप यू विल डू वेल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट यू विल बी, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फर्दर रिगार्डिंग दिस। ओके, होप you are enjoying this video. Thank you, best of luck.